हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से कोल इंडिया लिमिटेड से 10वीं पास कैंडिडेट के लिए एक और बड़ी भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड क्लोजिंग डेट आपकी मई 2026 में है। डेट क्या है वो हम आगे देखेंगे। 10th पास हैं आप, या आपने डिप्लोमा लिया है, या आपने डिग्री ली हुई है, सभी कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी है और 1055 वैकेंसी है, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। चलिए आगे हम इसका नोटिफिकेशन देखें। तो जो एप्लीकेशन है वो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आपके ऑल इंडिया में रहेंगे। अब ऑल इंडिया में कहाँ कहाँ पर रहेंगे ये आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर आपको प्रेफरेंस फिल करने के लिए लिस्ट दी जाएगी। उसमें से आप कोई भी 3 सिटी को चूज़ कर सकेंगे और एक आपको अलॉट कर दी जाएगी। पोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहली जो पोस्ट है ये माइनर सीडर टीएस ग्रेड सी के लिए है, जिसमें 577 वैकेंसी है। सेकंड आपकी 83 वैकेंसी है। सैलरी सभी के लिए 3 पदों के लिए वैकेंसी है, लेकिन सैलरी सभी के लिए सेम है। नंबर ऑफ वैकेंसीज डिफरेंट है। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो माइनिंग सीडर के लिए है। उसके बाद है यहाँ पर सर्वेयर के लिए 43 एंड असिस्टेंट फॉरमैन के लिए 435 है। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। अब अगर हम सैलरी देखें तो सैलरी पे आप बेसिक पे देख रहे हैं, तीनों के लिए 47,330। अब एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो सिडार जो माइनिंग सिडार है और डिप्टी सिडार के लिए जो हम देख रहे थे, एक मिनट, सेकंड पोस्ट क्या थी, सर्वेयर के लिए सिडार एंड सर्वेयर। तो इनके लिए आपने 10th किया है या आपने डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग में किया है 3 साल ड्यूरेशन का, प्लस आपके पास वैलिड माइनिंग सीडरशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट और वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए। सेकंड जो पोस्ट थी इसके लिए भी 10th पास होना चाहिए, या फिर आपने डिग्री या डिप्लोमा लिया है माइनिंग या माइन सर्वेइंग इंजीनियरिंग में, प्लस आपके पास सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी ये आपके पास होना चाहिए। लेकिन जो असिस्टेंट फॉरमैन की पोस्ट है ना, इलेक्ट्रिकल टेक्निकल, इसके लिए 10th पास हो, प्लस आपने या तो डिप्लोमा या फिर हायर क्वालिफिकेशन जो कि कम से कम 3 साल का कोर्स आपका हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप असिस्टेंट फॉरमैन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अप्लाई करने की लास्ट डेट 14 मई 2026 है। तो जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, एप्लीकेशंस रनिंग है, SECL की वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। एज 8 अप्रैल 2026 से देखी जाएगी। मिनिमम 18 वर्ष है और मैक्सिमम 30 ईयर है। 18 से 30 साल अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज को यहाँ पर एज में छूट दी गई है, सेंट्रल जो रूल्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो आप इसको देख लेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी आपका इंटरव्यू या स्किल टेस्ट वगैरह नहीं होगा। सिंपल आपका सिंगल CVT बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि MCQs टाइप होगा। क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। जो भी आपका मीडियम है आप उसमें एग्जाम दे सकते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। क्वेश्चन पेपर आपका 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका डिसिप्लिन जो टेक्निकल सब्जेक्ट आपका रहा है उससे आपके क्वेश्चन आएंगे और 80 प्रश्न सेक्शन ए से ही आएंगे। सेकंड पार्ट आपका सेक्शन बी रहेगा जो कि जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ CIL SCL रहेगा, जिससे सिर्फ 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक और अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा मौका है। जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहे जरूर से अप्लाई कीजिएगा। अब समय बहुत कम बचा है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, बाकी स्टेप बाय स्टेप इस नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस अगर आप अनरिजर्व्ड OBC और EWS कैटेगरी से हैं तो 1180 रहेगी। बाकी सभी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस माफ है। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी फीस माफ रहेगी। थैंक यू।